शादी हो गई। शादी के पहले आज हर एक दूसरे से कहता है तो मेरी, मैंने नहीं बोला, इसने नहीं बोला भाई, मेरे को अनुभव नहीं है, मैं तो आपके अनुभव से ही बता रहा हूं। यही कहते हैं मेरी जान है, मेरी जान है, मेरी जान है। भले ही बाद में जान लेने के लिए तैयार हो, पर पहले तो जान ही है, क्योंकि जान नहीं है। पहले जान पहचान कम थी इसलिए जान लग रही थी, अब जान पहचान इतनी हो गई कि अब जान लेने के लिए भी तैयार है। बात पहले जान 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 करके करते हैं, जान जान के बात करते, जान जान के शब्दों को गौर करना, मैं बार बार कह रहा हूं, जान जान करके बात करते हैं, जान जान के बात करके, जान जान कह के बात करते हैं। और शादी के बाद वही जान जानवर बन जाते हैं। शादी में कौन होते हैं? दो, वधू और जान, और कौन बन गए विनय? जान और बन गए जानवर बेचारे, जीते जी जानवर। मनुष्य भी जानवर बन गए, मनुष्य भी जानवर बन गए। जान के जानवर बनने के लिए तैयार है आज का युवा। हर व्यक्ति खोज रहा है ये मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए, जान मिल जाए, जानवर बनने के लिए। क्या करें? वे जानवर तो फिर भी अच्छे संजू, जिनके गले में बंधा है, वे तो फिर भी अच्छे, उनके गले में बंधा है, वे खींच के वहां बंध जाते हैं। तुम्हारे तो ना गले में है क्या? कोई रस्सी नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, कोई खूंटा नहीं है, पर फिर भी समय होते ही जाके विमल उसी खूंटे पे बन जाते हैं। क्या करे? खूंटा छूटता ही नहीं है, खूंटा छूटता ही नहीं है। क्या घर में खूंटा? किसी के घर में नहीं होगा, पर फिर भी जाके कहाँ जाएंगे? दूसरे के घर में? दूसरे के घर में नहीं, उसी घर में, उसी कमरे में, उसी स्थान में, उसी खूंटे पे जाकर बहुत बढ़िया बन जाएंगे। कह रहे मत बंधो यार, बनते बनते समय हो गया। जान जान के मत बंधो, जान जान के मत बंधो। यही बात यहाँ 14 नंबर के श्लोक में आचार्य देवसेन स्वामी समझा रहे हैं। कितनी बेवकूफी, कितनी बेवकूफी, कितनी बेवकूफी। तुम सामने गड्ढा देख रहे हो, चारों गति के दुख तुम देख चुके हो, भोग चुके हो, एक नहीं दो नहीं, अनंतों बार उन अनंत पर्यायों को प्राप्त कर चुके हो ज्ञानी। फिर भी तुम अपने मस्ती में, अपने घमंड, अपने अहंकार में जिए जा रहे। ये सर्वोत्कृष्ट ऑफर तुम्हें मिली थी, मनुष्य पर्याय, जो सीधे तुम्हें सिद्धालय ले जा सकती थी, पर फिर भी तू मौकों से चूक रहा है, मौकों से चूक रहा है। तेरे से गया बीता इंसान और कौन हो सकता है? मैं नहीं कह रहा हूं, महादेव सेन स्वामी कह रहे हैं। पढ़ते हैं, नहीं तो मेरे से लड़ने आ जाएंगे कि महाराज आपने मुझे जानवर बना दिया। मैं किसी को कुछ नहीं बनाता, आप बनते हो, मैं तो बताता हूं। मेरी क्या हिम्मत किसी के गालों पे कालोस लगाना, मैं तो दिखा देता हूं, अब तू देख ले तेरे गाल पे क्या लगा है। कितनी बड़ी और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। जान जान के हम अनजान बन रहे हैं। अनजान बन के कोई पाप नहीं। माँ बोलो ना, नहीं जानते क्या चारों कषायों का फल क्या मिलेगा, मायाचारी से तिर्यंज बनना पड़ेगा, ये सब जानते हैं। कोई ऐसा अनजान व्यक्ति यहाँ बैठा ही नहीं है, पर फिर भी समझ नहीं पा रहा, संभल नहीं पा रहा है। और यही कारण है कि चतुर्गति में आज तक भटकता रहा, आज भटक रहा है, और आगे भी। बहुत बढ़िया, यही सुनने के लिए ले आए थे 4 महीने के लिए, भटकना ही है। अरे मत भटको यार। भगवान देवसेन स्वामी यहाँ यही बात, रहस्य की बात समझा रहे हैं कि देखो, पढ़ो, समझो, जाना तो बहुत कुछ है, पर जाना कहाँ है यही नहीं पता। बिल्कुल जाना है, एक एक शब्द जाने हैं, पर क्या करे, वह कार्यकारी नहीं हो पा रहा है। पढ़ते हैं श्लोक को 14 नंबर के, क्योंकि 14 पार किया मतलब संसार पार हो गया। पढ़ो। जीवो भमिसई भमियोपोवम तो नर नरे तिरियम अलहंतो नाणमयीम अप्पा आराहणाम नाऊम
जीवो। आप कौन हो? जीव हो। जीवो, आप जीव हो। आप ही की बात कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। यहां देवसेन स्वामी कह रहे हैं कि हे जीवो, हे जीवो, हे जीवो, जाग जाओ, संभल जाओ। एक बार भूल हो चुकी, दो बार हो चुकी, तीसरी बार अनजाने में भूल हो चुकी, मान नहीं जा सकती है, पर पुनः पुनः चौथी पांचवी बार गलती करना ये भूल नहीं, ये भूल नहीं, ये जानकर की गई हरकत है। भमई, भमिसई और भमियों। हे जीव, तूने अपनी 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 स्वयं की ही भूल से एक नहीं, दो नहीं, अनंतों बार संसार में भ्रमण किया। आज भी अभी संसार में ही भ्रमण कर रहा है। ये मत भूल करना कि मनुष्य बन गए, हम जैन कुल में आ गए, देवशास्त्र गुरु मिल गए, हमारा बेड़ा पार ही हो जाएगा। श्रावक क्या, साधक बनने के बाद भी संसार में भ्रमण हो सकता है। मात्र भेष धारण करने से काम ज्ञानियों नहीं बनेगा। मात्र सोले के कपड़े, धोती, दुपट्टा पहनकर, भगवान को माथे पर रखकर खुश हो लेने से काम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये निमित्त है, ये साधन है, पर मात्र इतने से काम होने वाला नहीं है। इससे आगे भी बढ़कर कुछ हमें करना है। इससे आगे बढ़कर भी हमें करना है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कौन भटक रहा है? कौन सा जीव? कैसा जीव? जो अलहंतो नाणमय अप्पा अराहंतो नाओम, जो इन चार प्रकार की आराधनाओं को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूपी इन चार आराधनाओं को जानते हुए भी, ज्ञानमयी आत्मा को जानते हुए भी उस पे अमल नहीं करता ना, वह नरक नर नर यर नर तिर्यंच तिर्यम नर तिर्यंच नरक और देव, इन चारों गतियों में भटकता है। कौन? कौन सा जीव? जो इन ज्ञानमयी आत्मा की चार आराधनाओं को न निश्चय से, न व्यवहार से, न व्यवहार से, न निश्चय से, किसी भी प्रकार से वह जो नहीं प्राप्त करता, अलहंतो, जानकर नहीं प्राप्त करता। अरे जिसको ज्ञान ही नहीं है, जो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री असंगी पर्यायों में है, वहां तक तो समझ में आता है कि उसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं, मन नहीं है, विवेक नहीं है। आपके पास तो बहुत बढ़िया, कह तो दो सब कुछ है ही है, और फिर भी जान के जान दांव पे लगा रहे हैं। सब कुछ है हमारे पास। इससे बड़ी काल लब्धि, इससे बड़ी काल लब्धि क्या चाहिए? काल लब्धि, कल कोई कह रहा महाराज जी सब हो जाएगा, काल लब्धि आ जाएगी, तो काल लब्धि आती नहीं है। कई बार माँ काल लब्धि निमित्त लाने भी पड़ते हैं। और पूज्यपाद स्वामी तो कह रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, पंचेंद्रिय बनना, मनुष्य बनना, संगी बनना, जैन कुल प्राप्त होना, निरोग शरीर प्राप्त होना, इससे बड़ी और कोई काल लब्धि है ही नहीं है। अब बोलो काल लब्धि आपके पास है कि नहीं? सब कुछ है महाराज जी, पर सब कुछ है पर वो नहीं है। सब कुछ है महाराज जी पर वो नहीं है। क्या हुआ? संजू एक बार, कह दू तुम्हारे नाम लेता, संजू एक बार ससुराल गया, भोजन करने के लिए बैठ गया। सासू माँ, दामाद जी आए हैं, कुंवर साहब आए हैं, तो बहुत बड़ी थाली सामने उन्होंने भोजन की रख दी। सब कुछ तैयारी की थी। अब बहुत दिनों बाद दामाद जी आए थे, बिठाल दिया थाली पे, क्योंकि सीधे सीधे दामाद जी वैसे ही नहीं बैठते, थोड़ा तो मनुहार तो करनी ही पड़ती है। मनुहार हुआ कि भैया मान जाओ, थोड़ी बैठ जाओ, कुछ तो खा लो, जितना अच्छा लगे उतना ले लो, बाकी हटा देंगे। जैसे तैसे बैठ गए। 5, 10, 15, 20 मिनट हो गए बैठे बैठे। अब परसने वाले भी थक गए, भाई कब तक मनाएं, कब तक मनाएं। फिर आखिरकार सासू माँ ने पूछ ही लिया, दामाद जी इतना सारा बना है, कुछ कमी है क्या, क्यों नहीं खा रहे?
अब दामाद जी बोले ही ना। पुनः सासू माँ पूछ रही है कि बोलो, इतना सारा बना है, कुछ कमी है क्या? अब आखिरकार दामाद जी ने बोला, हाँ सब कुछ है पर वो नहीं है। अब सासू माँ विचार में पड़ गई, इतने 56 भोग बनाए मैंने, अब और क्या बचा है? फिर और भी जो बचा था ड्राई फ्रूट्स और ये और वो सब और लाके दूसरी थाली सामने रख दी। पुनः पूछा, आप बताइए कुछ कमी है? क्या नहीं है? कह रहा सब कुछ है पर वो नहीं है। सासू माँ पुनः पूछे, क्या नहीं है? वो कहे ये की बात, सब कुछ है माँ पर वो नहीं है, सब कुछ है माँ पर वो नहीं है। अब 4 5 6 10 बार माँ तो माँ थी, आखिर बार चैन नहीं पड़ी, दामाद जी से कह दिया सब कुछ है, कौन नहीं है बताओ? वो कह रही, माँ सब कुछ है पर भूख नहीं है। सब कुछ है पर भूख नहीं है, सब कुछ है पर विवेक नहीं है। सब कुछ है, क्या कमी है साधनों में? पंचेंद्रिय बने, मनुष्य बने, जैन कुल मिला, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, जिनवाणी सुनने का मौका मिल रहा है, ये 4 आराधना करने के लिए इससे बड़ी इससे बड़ी इससे बड़ी और क्या काल लब्धि चाहिए? पर महाराज सब कुछ है पर वो नहीं है। वो का अर्थ और कुछ मत ले लेना, नहीं तो हाँ, इसलिए मैंने कह दिया कि भाई मैं समझता हूँ आंखों के इशारों को सबके, नहीं तो वो नहीं तो वो कोई और कह देंगे। हाँ, नहीं तो बहुत समझदार है, पंचम काल के लोग है ना। वो का अर्थ भूख नहीं है, सही मायने में भूख नहीं है ज्ञानियों। भगवान बनने की, भगवान क्या इंसान बनने की भी अभी भूख नहीं लगी। जो इन 4 आराधनाओं को जान रहा है, जो इन 4 आराधनाओं को जान रहा है और जान कर भी उस पर अमल नहीं कर रहा है, ये ज्ञानियों पुनः ऑफर आपको मनुष्य पर्याय में मिलने वाली नहीं है। कितना ही कितना ही कितना ही संयोजक जी कहते रहना कि 31/9 फिर पर्युषण, जिसका पुण्य का उदय होगा, जिसका पुण्य का उदय होगा वो ही इन क्रियाओं से जुड़ सकता है। आप देखोगे माँ 12 15 18 20 साल के वे बच्चे युवा कैसे आकर वह 10 दिन वह आराधना करते हैं। ऐसा ना हो जाए कि वे आराधना करके चले जाए और नागपुर वाले मात्र तालियां बजाने बैठ जाए। मैं तो बता रहा हूँ, देखोगे देखोगे कैसे वे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आते हैं और कहते हैं कि महाराज जी कल का भी उपवास है, आज उपवास करके आया, पुनः महाराज से वह बहस कर रहा, नहीं कल का भी करूंगा, कल का भी करूंगा। ये 4 आराधना ही तो है। और ध्यान रखना, यही संस्कार अंतिम समय में काम में आएंगे। और जो आज सोचता है कि मेरी दुकान, मेरा व्यापार, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये मेरा वो, कभी काम नहीं होगा। अभी समय नहीं निकाल पाओगे, अभी समय नहीं निकाल पाओगे। माँ ये जिंदगी की, ये धर्म की ऑफर पुनः पुनः मिलने वाली नहीं है। खिड़की बंद हो गई सो बंद हो गई, अब दूसरे दिन ही खिड़की खुलेगी, दूसरे दिन ही अगले ही साल मिलेगी। वास्तव में बाद में पछताने वाले बहुत सारे होते हैं। जहाँ जहाँ हम पहुँचे ना सतीश जी, सही मायने में बाद में हर कोई पछताता है, अरे महाराज ने इतना कहा था, इतना मनाया था पर हम माने नहीं। पर बाद में पछताने से क्या होगा? चिड़िया चुग गई, चिड़िया चुग गई खेत। सब अपने मन को मना लो, क्योंकि बाकी तो सबके पास सब है, बस वो नहीं है। क्या वो नहीं है? तपस्या की भूख नहीं है, रोटी की तो भूख घर में, होटल में, कहीं भी हो जाएगी। आप पक्का है उन बच्चों को जब देखोगे ना, तब आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। आपको भी लगेगा काश अगर हम भी सब छोड़ के 10 दिन बैठ जाते तो ये जीवन के अनमोल क्षण पुनः नहीं मिलेंगे, पुनः नहीं मिलेंगे। यूं तो गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तड़पता है। वह 24 घंटे 18 घंटे गुरु तुम्हें उपदेश देते हुए कुछ न कुछ निमित्तों से तुमसे जुड़ जाएंगे। सोच लेना, अभी बहुत समय नहीं बचा, थोड़ा सा ही समय बचा है। और कोई कितना ही कह दे सीट लिमिटेड है, नहीं तो सोचने वाले सोचे हम तो लास्ट डेट को देख लेंगे, लास्ट डेट में कुछ बचे ना बचे कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। लास्ट डेट तक श्वास बचे कोई ठिकाना नहीं,
कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सोचे समझे, जो जानकर इस ज्ञानमयी आत्मा की निश्चय आराधना, व्यवहार आराधनाओं को जानकर भी अलहंतो नहीं प्राप्त करता है, सा जीवो वो जीव पूर्वम तो पहले तो नरयर तिर्यम नरक तिर्यंस तिर्यंस देवगति में भमियों भटकता रहा, क्योंकि अभी तक आराधनाओं को प्राप्त नहीं किया। आगे भी अगर आराधनाओं को प्राप्त नहीं किया, भमई वर्तमान में भटक रहा है और भमिष्य से ही आगे भी भटकता मत कहो रहेगा। मत भटको, मत भटको, मत भटको। ये ऑफर जिंदगी की पुनः पुनः जीना बनाने वाली मिलनी नहीं है। जीना है तो जीना बनो। ये ऑफर कुछ दिन कुछ महीने हैं, फिर तो जीना हट जाएगा, फिर मुंह के बल ही गिरना पड़ेगा। सोच लो, विचार कर लो। पुनः 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 मौके नहीं मिलते। मौका मिला है, चौका छक्का लगा लो। सांस पे डांस करना ही समझदारी है। बाद में अकेले कितना ही संगीत लगा के नाचते रहना, कोई ताली बजाने वाला नहीं मिलेगा। ताली तो वैसे भी बजाते हैं, ऐसे भी बजाते हैं। सोच लो, विचार कर लो। समय हो गया है। समय पर समय की बात को हमें पुनः समझना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।